Hello guys, we are back with another video. In this video we will be discussing phase space trajectory. This is the part 2 of phase space trajectory. I have already uploaded the part 1 on my channel. In part 1 we have discussed what is phase space trajectory, what are the properties of phase space trajectory. I have told you the steps to draw the phase space trajectory, that how to start or how to draw the phase space trajectory. The step 1 is to draw the potential curve. The potential curve should be drawn first. Like any potential can be given, v of x equal to x square by 2. So first you should draw the potential curve, then further proceed. In this video we will be discussing further many more problems like x square by 2 minus x square by 4 or x square by 2 minus x cube by 3. That is the potentials of algebraic curves. Then we first have to draw these curves, and to draw these curves we first need to find what are the zeros of the curve, maxima, minima. इन सब का अपन को पता होना चाहिए. तो पहले तो कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, लाइक यही ले लेते हैं. अपने को पहले कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए कि अपन को पोटेंशियल का कर्व कैसे बनाएंगे. हाउ टू ड्रॉ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व. दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर ड्रॉइंग पोटेंशियल फॉर फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी. सो टू ड्रॉ द पोटेंशियल कर्व we plot v versus x. This is x, this is v. Now at smaller values put x equal to 0.01. For smaller values 0.01, this would be 0.0001 by 2 minus, and this would be 0.01 to the power 4. This is very small as compared to this quantity. This is very small as compared to this quantity. So we can neglect this quantity. It can be approximated as 0. तो स्मॉल वैल्यूज पे अपन ने क्या देखा, कौन डोमिनेट कर रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 2 डोमिनेट कर रहा है स्मॉल वैल्यूज पे. अब मान लो आपने क्या रखा है, एक्स की वैल्यू 10 पुट की, 100 पुट कर लो एट लार्ज वैल्यूज. अपन को क्वालिटेटिव डिस्कशन करना है कि शेप ऑफ द कर्व कैसी दिखेगी. ये जरूरी नहीं है कि वो टू द स्केल ग्राफ में सेट बैठेगा ही बैठेगा. क्वांटिटेटिव डिस्कशन नहीं करना कि ये पॉइंट इधर है तो ये इधर ही होना चाहिए ग्राफ में, नहीं, ऐसा नहीं करना. अपने को सिर्फ उसकी नेचर देखनी है. उसकी नेचर की हेल्प से अपन फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ कर सकते हैं. तो अपन को हायर वैल्यूज पे देखते हैं. हायर वैल्यूज एक्स इक्वल टू 100 पुट करो. ये 100 का स्क्वायर दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 4, और यहां क्या आ रहा है 100 रेज़ टू द पावर 4, यानी कि 10 की पावर लगभग 8. तो ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस. तो यानी कि एट स्मॉलर एट हायर वैल्यूज ये डोमिनेट करेगा. हायर वैल्यू पे डोमिनेट करेगा आपका माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4. अब अपन को बेसिक कर्व्स पता होने चाहिए कि जो पोटेंशियल का एक्स के साथ कैसे होगा, एक्स स्क्वायर के साथ कैसा होगा, एक्स क्यूब के साथ कैसा होगा, एक्स के साथ कर्व कैसा होगा, ऐसा. ये v इक्वल टू एक्स है, यानी कि x अगर पॉजिटिव है तो v पॉजिटिव है, x अगर नेगेटिव है तो v नेगेटिव है. अब v इक्वल टू माइनस एक्स का कैसे बनाओगे, ये x ये v. x अगर पॉजिटिव है तो v नेगेटिव है, यानी कि यहां पे, और x अगर नेगेटिव है तो v क्या आएगा, पॉजिटिव. x अगर नेगेटिव है तो v पॉजिटिव आएगा. ये आ गया माइनस एक्स का. सिमिलरली आपको कोई कह दे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का आपको पता है कैसे बनता है, ये x ये v. एक्स स्क्वायर का कुछ u बनता है एक्स स्क्वायर. अब x की पावर 4, x की पावर 6 का भी कुछ u ही बनेगा क्वालिटेटिवली. बट अगर अपने वैसे देखें तो x की पावर 4 का थोड़ा ज्यादा रैपिडली इंक्रीज करेगा, x की पावर 6 का रैपिडली इंक्रीज करेगा और भी ज्यादा. लेकिन अपन को क्वांटिटेटिव डिस्कशन नहीं करना, अपने को सिर्फ नेचर देखनी है उसकी. तो नेचर तो यही आएगी कर्व की, ठीक है. अब अगर आपको वो दे दे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 6, तो उसका ये ऐसे हो जाएगा उल्टा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4,
इसका कुछ ऐसा बनेगा। अब एक्स क्यूब का देख लेते हैं, एक्स क्यूब का कैसे बनता है, ये एक्स है ये भी एक्स क्यूब, जो एक्स क्यूब का होगा वही एक्स की पावर 5 का होगा, वही एक्स की पावर 7 का होगा, क्योंकि नेचर वैसा ही रहेगा उसका। और अपन को नेचर देखना है, एक्स पॉजिटिव होगा तो वी पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव तो वी नेगेटिव, एक्स नेगेटिव तो वी नेगेटिव। तो ये कर्व आ गया एक्स क्यूब एक्स 5 एक्स की पावर 7। अब आपको बनाने को बोल दे अगर वो एक्स का वी के साथ और वो माइनस हो, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5, तो वो क्या बनेगा, देखो एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो वी नेगेटिव, एक्स अगर पॉजिटिव है तो वी नेगेटिव, नेगेटिव किधर है इधर, एक्स अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव की क्यूब नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वी पॉजिटिव आएगा। यानी कि ये कर्व बनेगा एक्स क्यूब का एक्स की पावर 5 का एक्स की पावर 7 का। ये अपन को नॉर्मल कर्व्स पता होने चाहिए। अब इन्हीं की हेल्प से अपन क्या बनाएंगे, इसका कर्व बना सकते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन का कर्व। अब कॉम्बिनेशन का कर्व कैसे बनेगा, स्मॉल वैल्यूज पे कौन डोमिनेट कर रहा है, एक्स स्क्वायर, यानी कि जब स्मॉल वैल्यूज है तो कौन डोमिनेट करेगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कर्व कुछ यूं होता है पैराबोला। अभी अपन ने देखा एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा है। और जब हायर वैल्यूज आएंगी, यानी कि अब थोड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स की पावर 4, और माइनस एक्स की पावर 4 का क्या बनेगा, ऐसे उल्टा, तो वो क्या होगा, यहां से ऐसे घूम जाएगा और ये यहां से ऐसे घूम जाएगा। तो ये कर्व बनेगा अपना एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स रेज टू द पावर 4 बाय 4। नेचर ऐसा होगा, जरूरी नहीं है प्लॉट करोगे आप इसको जब एक्स की वाई की वैल्यूज रख के बिल्कुल ऐसा आएगा, बट एक्स इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल 0 होगा, ये अपन को दिख रहा है, एक्स 0 पुट करो वी 0 आ रहा है, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ एक्स की वैल्यूज कितनी है, पोटेंशियल को 0 पुट करो, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 2, कह रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 0, तो ये आ गया एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, और एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, √2, यानी कि ये √2 और ये माइनस √2। अब यहां ये मैक्सिमम है और यहां मिनिमम है, तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे करेंगे, वी डैश एक्स वी डबल डैश एक्स, उसको आप सोल्व करोगे तो ऐसा कुछ कर्व आ जाएगा। ऐसी कर्व ट्रेसिंग अपन को आनी चाहिए अगर अपन को फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी बनानी है तो। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मैं सिर्फ v और x का कर्व बनाना बता रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा कि फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी कैसे बनानी है, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाने का, जिसमें अपन रखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4। तो स्मॉलर वैल्यू इस पे कौन डोमिनेट करेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और माइनस का कर्व कैसा बनेगा, नीचे की तरफ, यानी कैसे उल्टा। अब क्या हो रहा है, अब हायर वैल्यूज पे x की पावर 4 का प्लस x की पावर 4, x की पावर 4 का कैसे बनता है, यूं, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहां से ये घूम जाएगा, ये यहां से ऐसे घूम जाएगा। अब 0 पे 0 है, यहां देखो, और दो जगह और 0 है, यहां पोटेंशियल 0 है, यहां पोटेंशियल 0 है, तो एक्स स्क्वायर यहां से अगर मैं कॉमन लूंगा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो कितना आएगा, -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, और ये आ रही है प्लस माइनस √2, प्लस माइनस √2, तो यानी कि ये वैल्यू होगी -√2, ये वैल्यू होगी प्लस √2। ये आ रहा है मिनिमा, ये आ रहा है मिनिमा। मिनिमा कैसे निकाल लेंगे, v डैश एक्स वी डबल डैश एक्स, तो अपन को पता लग जाएगा ये मिनिमा पॉइंट्स क्या है और ये मैक्सिमा है। तो ऐसे अपन पोटेंशियल का कर्व ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे चाहे कोई भी कर्व दे रखा हो आप बना सकते हो। अब अपन चलते हैं कि अपन को पोटेंशियल का कर्व पता लग गया, बनाना आ गया, उसके बाद फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी कैसे बनेगी। तो ये तो पहला स्टेप हो गया फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी के लिए पोटेंशियल का कर्व बनाना। सेकंड स्टेप क्या था, एनर्जी लाइंस बनानी है। एनर्जी लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेंगी पोटेंशियल के कर्व को, जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां P0 होगा, ये बात यूज करेंगे। एक और बात जो उस वीडियो में बताना रहेगा था, देखो हैमिल्टोनियन आपका कितना होता है, p²/2m प्लस पोटेंशियल जो डिपेंड करेगा x पे। अब क्या करो, p की जगह -p रखो, तो क्या आएगा, -p² प्लस v ऑफ x, यानी कि ये सेम आ गया, p²/2m प्लस v ऑफ x, यानी कि p को ये x था, ये p था, यहां p पॉजिटिव है, यहां p नेगेटिव है। आपने p को नेगेटिव p किया, यानी कि ये p पॉजिटिव था, यहां कोई पॉइंट था, अब आपने उसको नेगेटिव कर दिया, कुछ चेंज आया, कुछ चेंज नहीं आया, ये सेम एज इट इज आ गया। यानी कि
जो आपकी फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी होती है वो ऑलवेज सिमेट्रिक होती है अबाउट एक्स एक्सिस, ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। पी को माइनस पी से रिप्लेस करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा तो सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। और अगर x को माइनस एक्स करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा तो सिमेट्रिक है अबाउट पी एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट पी एक्सिस। अब ये हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, मान लो पोटेंशियल के अंदर एक्स क्यूब टर्म आ गई तो एक्स को माइनस एक्स रखोगे चेंज हो जाएगा, बट ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। अब ये ऑलवेज ट्रू क्यों है? क्योंकि पी स्क्वायर है, पी को माइनस पी रखोगे तो सेम आएगा, तो इसीलिए जो फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी है ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। यानी कि अगर फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ कुछ ऐसे बन रही है तो नीचे की तरफ कुछ ऐसे बनेगी, अगर ऊपर की तरफ कुछ यू बन रहा है तो नीचे भी सेम यू ही बनेगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। जैसा ऊपर बन रहा है वैसा ही नीचे बनेगा। ये एक पॉइंट था जो इस वीडियो में बताना रह गया था। इस वीडियो की इसकी हेल्प से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब अपन पोटेंशियल लिखते हैं और फिर उसको बना के देखते हैं कि कैसा बनेगा। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको पोटेंशियल करवाया था v इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, अब मैं करवा रहा हूं माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसका अपन को पता है क्वालिटेटिवली नेचर कैसा बनेगा v और x का, v और x का कर्व कुछ अपना बनेगा ऐसा इन्वर्टेड, ठीक है। और ये अपना पॉइंट होगा x इक्वल टू 0, और ये कौन सा पॉइंट है? अनस्टेबल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? अनस्टेबल पॉइंट है। अपनी जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, T प्लस V। और अपन को क्लासिकली पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लासिकली काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो जो अपनी टोटल एनर्जी आएगी वो क्या होगी? ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो अपनी फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी है वो कैसे बनेगी? जहां पे जो अपनी टोटल एनर्जी है वो ग्रेटर हो पोटेंशियल एनर्जी से। अगर ये केस होगा तभी फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। अब इस केस के अंदर देखो अपने क्या कर सकते हैं, एनर्जी के 3 रीजन बनाते हैं। एक तो E इक्वल टू 0, एक E लेस देन 0 और एक E ग्रेटर देन 0। अब है ना देखो E लेस देन 0 के लिए क्या बन रहा है? ये आपका E है जो कि लेस देन 0 है। जब E आपकी इधर है तो देखो इस पॉइंट पे आप हो, अब आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है? ये मान लो आप इधर की तरफ चल रहे हो और आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी से ज्यादा है। इस पॉइंट पे देख रहे हो तो भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इस पॉइंट पे देख रहे हो तो भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। यानी कि इस केस में अपना फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी नहीं बनेगा, ये x ये p, तो अपना इस रीजन के अंदर फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी नहीं बनेगा। लेकिन इसके बाहर देखो, इसके बाहर देखो, यहां से आगे अगर पार्टिकल जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी कम कम, ये नेगेटिव है ना कर्व। नेगेटिव में क्या होता है? -2 लेस होता है -1 से, यानी कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना कम होगा। ये कम होती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यहां क्या हो रही है? एनर्जी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? 0। अब यहां से देखो एनर्जी क्या हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब जैसा ऊपर बन रहा है वैसा ही नीचे बनेगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। क्योंकि देखो P को -P रखोगे आप, P को -P रखोगे P स्क्वायर बाय 2 तो सेम आएगा, तो यानी कि वैसा ही नीचे बनेगा। सेम इधर देखो, अब आप x को -x रख के देखो, यहाँ पे x को -x रख के देखो, यहां रखोगे -x का स्क्वायर, सेम आ जाएगा -x स्क्वायर बाय 2। तो यानी कि सिमेट्रिक अबाउट p एक्सिस, जैसा इधर बने वैसा इधर बनेगा। डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने? इसके ऊपर है p पॉजिटिव तो x पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि पार्टिकल अपना पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहां पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, p अपना पॉजिटिव है तो अपना पार्टिकल क्या ऐसे जाएगा? पार्टिकल ऐसे नहीं जाएगा। p पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव x की तरफ जा रहा है, ये तो अपनी नेगेटिव है ना, पार्टिकल ऐसे नहीं जाएगा, पार्टिकल ऐसे आएगा। p पॉजिटिव है तो x का है पॉजिटिव की तरफ पार्टिकल जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ क्या आएगा? p नेगेटिव है तो वो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ क्या हो रहा है? p नेगेटिव है तो वो इधर नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है। तो ये कर्व बन गया। अब E लेस देन 0 का कर्व तो अपने बना लिया।
अब अपन चलते हैं E ग्रेटर देन 0 पे। अब चलते हैं अपन E ग्रेटर देन 0 पे। इधर यहां होगा कहीं E ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी देखो कम है, पोटेंशियल एनर्जी कम है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। और टोटल एनर्जी, ये क्या है आपकी टोटल एनर्जी, ये क्या है ज्यादा। तो इसका मतलब हर रीजन के अंदर अपनी फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी बनेगी। अब मान लो आप इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, ऐसे चल रहे हो, तो इस पॉइंट पे देखो पोटेंशियल एनर्जी इधर है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इधर है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। इस पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो ये कर्व कुछ ऐसा आएगा। और इस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। इसके बाद सेम इधर बनेगा यू। अब जैसा ऊपर बना है सेम नीचे बनेगा। अब देखो E ग्रेटर देन 0 का केस हो गया, E लेस देन 0 का केस हो गया। व्हाट इफ E इक्वल टू 0, यानी कि जो अपना पार्टिकल है कि उसकी एनर्जी है वो इधर होगी, इधर, और ये पॉइंट अपना है अनस्टेबल का। इफ E इक्वल टू 0, अगर E इक्वल टू 0 होगा तो अपना पार्टिकल अनस्टेबल पे है, यानी कि अपनी क्या हो रही है, E लेस देन 0 से E ग्रेटर देन 0 पे जो एक E इक्वल टू 0 केस आ रहा है उस पे अनस्टेबल है। और अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब E लेस देन 0 से E ग्रेटर देन 0 के बीच में ट्रांजिशन होता है, सेपरेशन आता है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो, पहले E लेस देन 0 चल रहे थे, फिर एकदम से E ग्रेटर देन 0 आ गया, तो जो बाउंड्री है E इक्वल टू 0 पे, वहां क्या बनती है आपकी सेपरेट्रिक्स लाइंस। क्या लाइंस बनती हैं, सेपरेट्रिक्स लाइन, जो सेपरेट करती है E लेस देन 0 को और E ग्रेटर देन 0 को। वो कैसे बनाते हैं सेपरेट्रिक्स लाइंस, वो बनती है इस पॉइंट के अबाउट, जहां पे E इधर है। अब E क्या है आपका 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो भी 0। ये पोटेंशियल दिया हुआ है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 और x, इस पे x कितना है 0, x इस पॉइंट पे देखो यहाँ कितना है 0, तो ये 0, तो आपकी जो एनर्जी है वो कितनी है 0। और ये जो लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी, h0 है, तो h0 पुट करोगे तो क्या आएगा, p²/2m इक्वल टू x²/2, यानी कि p इक्वल टू प्लस माइनस x, यानी कि जो सेपरेट्रिक्स लाइंस है वो कैसी हैं, स्ट्रेट लाइंस। कैसी हैं, स्ट्रेट लाइंस। यानी कि इस कर्व में मैं कैसे दिखाऊंगा उनको, ये E लेस देन 0 था, ये E ग्रेटर देन 0 है, इनको सेपरेट कौन करेगी, सेपरेट्रिक्स लाइंस, P इक्वल टू प्लस माइनस x, जो कि स्ट्रेट है, यानी कि वो यूं जाएंगी कुछ। ये आपकी बन गई सेपरेट्रिक्स लाइंस। अब अपन को पता है फेस स्पेस ट्रैजेक्टरीज कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये अपनी प्रॉपर्टी है। अपन को ये दिख रहा है कि यहाँ पे कट कर रहा है, बट ये पॉइंट यहाँ कट नहीं कर रहा, ये अपने को लग रहा है कि कट कर रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये पॉइंट होता है अपना सैडल पॉइंट, इस पॉइंट को अपने बोलते हैं सैडल पॉइंट, जहां पे अपन को लग रहा है कि फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी इंटरसेक्ट कर रही है, बट एक्चुअली दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो अब इसकी डायरेक्शन बनानी हो तो क्या करोगे, P पॉजिटिव है तो X पॉजिटिव, P पॉजिटिव है X पॉजिटिव, यहां ये बनेगी डायरेक्शन इसकी, क्योंकि यहाँ पे देखो P नेगेटिव तो X नेगेटिव की तरफ जाएगा, यहाँ पे P पॉजिटिव तो पॉजिटिव X की तरफ जाएगा, यहाँ P नेगेटिव तो नेगेटिव X की तरफ जाएगा। और ये जो आप लाइंस हैं वो ऐसे भी देख सकते हो, ये एक जैसी दिखेंगी, पार्टिकल एक ही दिशा में जा रहा है, पार्टिकल एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ये लाइंस कुछ ऐसे बनेगी। तो यानी कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी विदाउट एक्चुअली चेकिंग कि P पॉजिटिव X पॉजिटिव है, P नेगेटिव X नेगेटिव है, आप डायरेक्ट देख सकते हो। यहाँ जा रहा है पार्टिकल तो इसमें भी लाइंस इधर दिखेंगी, यहाँ पार्टिकल इधर आ रहे हैं तो ये लाइंस भी इधर जाएंगी, कुछ ऐसे आप कनेक्टेड पैटर्न में बता सकते हो। अब आप ये भी देख सकते हो इसके अंदर ये जो बन रहे हैं कर्व्स, ये कैसे हैं, ये जो लाइंस बन रही हैं वो कैसी हैं, ये जज कर सकते हो आप कि ये एलिप्स बनेगा कि ये हाइपरबोला बनेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हैमिल्टोनियन जो आपने लिखा है ना उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन देखो क्या होगी, p²/2m माइनस x²/2। देखो अपनी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है, del h by del x डॉट इक्वल टू माइनस p।
और डेल एच बाय एक्स डॉट नहीं आएगा, यहाँ एक्स आएगा, यहाँ पी डॉट आएगा, और यहाँ डेल पी के साथ करेंगे तो कितना आता है एक्स डॉट, तो माइनस पी डॉट। एच का एक्स के साथ करो कितना आएगा माइनस एक्स, और यहाँ एक्स डॉट का करो कितना आएगा एच का पी के साथ, तो पी बाई एम। ये आपका डी एक्स बाई डी टी, ये आपका माइनस माइनस पॉजिटिव, ये है डीपी बाई डी टी, यार है एक्स। इन दोनों को डिवाइड कर दो, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। ये कितना आ गया पी बाई एम, और डीपी बाई डी टी कितना है एक्स। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, आप क्या करो एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पी डी पी। इसका कर दो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, यहां आएगा पी स्क्वायर बाय 2 प्लस कुछ कांस्टेंट m इधर पढ़ाइए पहले। अब पी स्क्वायर बाय 2 को जब आप इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा m एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस पी स्क्वायर बाय 2 कुछ कांस्टेंट, और ये इक्वेशन होती है अपनी हाइपरबोला की। अगर यहाँ पे प्लस होता तो इक्वेशन आती एलिप्स की, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये आएगी हाइपरबोला की इक्वेशन। एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपकी एलिप्स की। और हाइपरबोला की क्या होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू कुछ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 का। अगर अब यही क्वेश्चन आपको वो कर दे x की पावर 4 तो क्या होगा, तो क्या फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी बनेगी, सेम फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी बनेगी। क्यों, क्योंकि इसका नेचर कैसा बनेगा सेम ऐसा, और सेम ऐसा बनेगा तो फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी का नेचर भी कुछ यूं ही बनेगा। x की पावर माइनस एक्स की पावर 6 होता तो भी ये बनेगा, माइनस एक्स की पावर 8 होता तो भी ये बनेगा। अब अपने एक केस करके देखते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल अभी अपनों ने ड्रॉ किया था ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स की पावर 4, कुछ ऐसा सा करके देखते हैं पोटेंशियल का कर्व कैसा बनेगा और जो अपनी फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी की लाइंस है वो कैसी बनेगी। तो उसके लिए मुझे स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि उसमें चीजें ज्यादा करने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 ये कर्व है। सबसे पहले तो एक कर्व बनाना पड़ेगा आपको। ये कर्व बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये x ये v, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 स्मॉलर वैल्यूज पे डोमिनेट करेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 का कर्व होगा कुछ यूं, और हायर वैल्यूज पे x की पावर 4 का, तो x की पावर 4 का कुछ यूं बनेगा, यानी कि ये आपका हो गया मिनिमा। ये यहाँ पे x की वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ x की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, इसको 0 पुट करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो एक तो आई यहाँ पे आई थी माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये प्लस माइनस √2 यानी कि ये √2 थी और ये माइनस √2 थी एक्स की वैल्यूज। और ये क्या बन रहा है मिनिमा, और ये मिनिमा बन रहा है एक्स इक्वल टू +1 पे, ये मिनिमा बन रहा है एक्स इक्वल टू -1 पे। चाहे तो चेक कर लेना, कैसे चेक करोगे, v डैश एक्स फिर v डबल डैश एक्स, जो v डैश एक्स को आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे कुछ पॉइंट्स आएंगे, वो पॉइंट्स क्या आएंगे 0 +1 -1, फिर आप v डबल डैश एक्स निकालोगे उसमें पुट करोगे 0 1 -1, तो आपको पता लगेगा 0 पे तो बन रहा है अनस्टेबल और 1 -1 पे बन रहा है स्टेबल। ये मिनिमा है तो स्टेबल, ये मैक्सिमा है तो अनस्टेबल। अब देखो इसका p बनाओगे आप, p वर्सेस x का कर्व बनाओगे, वो कैसा बनेगा, ये p ये x, ये कैसा बनेगा। वही आपको 3 केस लेने पड़ेंगे, e लेस देन 0, e ग्रेटर देन 0 और e इक्वल टू 0। और e इक्वल टू 0 पे क्या बनेगी सेपरेट्रिक्स लाइंस। ये देखो ये अपना e इक्वल टू 0, e इक्वल टू 0, और इस पे कौन है अपना अनस्टेबल पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू 0, और एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, यानी कि जो अपना हैमिल्टोनियन है वो कितना होगा p² बाय 2m प्लस ये कितना दिया हुआ है x² बाय 4 माइनस x² बाय 2। अब ये लाइन के लिए अपनी सेपरेट्रिक्स लाइंस की इक्वेशन एनर्जी क्या होगी, इस लाइन पे टोटल एनर्जी 0, पोटेंशियल भी 0, काइनेटिक भी 0, यानी कि p0। x कितना है 0, इस पॉइंट पे देखना है अपन को सेपरेट्रिक्स x इक्वल टू 0, क्योंकि अनस्टेबल पे ही सेपरेट्रिक्स लाइंस बनती हैं, और e इक्वल टू 0 पे बने ये जरूरी नहीं है। ये आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं,
उसमें आपको पता लगेगा कि जो एनर्जी है वो जरूरी नहीं है जीरो, बट अनस्टेबल पे बनती है और x इक्वल टू जीरो होता है। ये अगले क्वेश्चन में या उससे अगले क्वेश्चन में अपन जरूर देख लेंगे। यहां देखो x क्या है अपना जीरो, यानी कि जो एनर्जी है वो जीरो है, एनर्जी कितनी है जीरो। ये आपकी सेपरेट्रिक्स लाइंस है। अब वो सेपरेट्रिक लाइन कैसे बनेगी, आप इस जीरो को पुट कर दो, पी स्क्वायर बाय 2m, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स की पावर 4। तो इसका कुछ अजीब सा कर्व आ रहा है, लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं है, अपन को पता लग गया बस कि E इक्वल टू जीरो है और ये सेपरेट्रिक्स लाइंस है E इक्वल टू जीरो के अबाउट। अब E लेस देन जीरो और E ग्रेटर देन जीरो का केस देखो, E लेस देन जीरो, यहां एनर्जी लेस देन जीरो है। अब वही अपन को वही केस बनाना है जिसमें E ग्रेटर देन इक्वल टू V हो। चेक करो यहां पे एनर्जी अगर यहां है पार्टिकल की तो पोटेंशियल एनर्जी तो ऊपर है, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर है, तो यानी कि ये क्लासिकली फॉरबिडन है। और आपको पता भी है जहां एनर्जी लाइन इंटरसेक्ट करती है वहां पोटेंशियल क्या होता है अपना, वो जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल के इक्वल है, तो काइनेटिक क्या होगी जीरो, तो ये जीरो होती है। अब आप इसके इधर जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी देखो ज्यादा है, तो इसके अबाउट इधर नहीं बनेगा, इसके इधर भी सेम यही केस नहीं बनेगा। लेकिन इसके और इसके बीच में देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है, एनर्जी ज्यादा है, यानी कि जब पार्टिकल इधर जा रहा होगा तो पोटेंशियल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यहां मिनिमम है, यानी कि क्या होता जा रहा है, पोटेंशियल कम होता जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब क्या हो रहा है देखो, धीरे 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 आप इधर जा रहे हो, यहां पहुंच गए, यहां पे जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ये थोड़ा इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, जैसा ऊपर बन रहा है वैसे ही नीचे बनेगा, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ऑलवेज सिमेट्रिक, क्योंकि p को माइनस पी रखो सेम आएगा। अब देखो x को माइनस एक्स रखो, माइनस एक्स की पावर 4 वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि सेम रहेगी, कोई इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो p एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक हो गया, जैसा इधर बन रहा है वैसा इधर बनेगा, यानी कि सेम ये ऐसा बनेगा इधर। ठीक है, अब अपनों ने E इक्वल टू जीरो पे जाना है, E लेस देन जीरो का केस हो गया। अब E इक्वल टू जीरो, E इक्वल टू जीरो पे देखो इधर के लिए सेम, ये लाइन यहां इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन यहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये यहां पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी के इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अब देखो अपने इसके इधर जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो ये फॉरबिडन हो गया, इसके इधर जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा है, तो ये फॉरबिडन हो गया। इससे लेस में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, फिर पोटेंशियल बढ़ने लगी तो काइनेटिक कम हो जाएगी, काइनेटिक कम हो जाएगी। अब सिमिलरली इधर जाओगे, पोटेंशियल कम होती जा रही है, यानी कि काइनेटिक बढ़ती जाएगी और फिर काइनेटिक कम होती जाएगी, जैसा ऊपर बना है सेम नीचे बनेगा। अब ये केस हो गया E इक्वल टू जीरो का, और एक केस हो गया E लेस देन इक्वल टू जीरो का। अब अपने को कौन सा केस करना है, E ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। E ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का केस क्या आएगा, अपनी एनर्जी लाइंस किधर होंगी, इधर की तरफ। अब देखो E इधर है, पोटेंशियल इससे ज्यादा है, तो यानी कि इस रीजन में नहीं बनेगा। E इधर है, पोटेंशियल इससे ज्यादा है, इस रीजन में नहीं बनेगा, इसके बीच बीच में बनेगा, इसके बीच बीच में बनेगा, क्योंकि जब वो पार्टिकल इधर जा रहा होगा एनर्जी उसकी इधर होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इधर है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी की जीरो वैल्यू आ जाएगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो इस रीजन के अपना बनेगा। अब इस रीजन में बनेगा तो वही इसके कोरस्पॉन्डिंग P क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये जीरो होगा। अब देखो इधर जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इस पॉइंट पे मिनिमम है, तो यानी कि ये यहां तक तो बढ़ेगा। अब वापस यहाँ पे क्या होने लगी, बढ़ने लगी, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि यहाँ ये ऐसे कुछ इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ये रही, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इतनी है ना, एनर्जी टोटल एनर्जी ये रही,
पोटेंशियल एरी, तो काइनेटिक इतनी है, तो यानी कि इतना इसका मैंने अबाउट बना दिया। देखो अब जैसा इधर बना है सेम वैसा इधर बनेगा। अब जैसा ऊपर बना है वैसा ही नीचे बनेगा, क्योंकि देखो सिमेट्रिक है। पी को माइनस पी करो, एक्स को माइनस एक्स करो, नो चेंज। जब नो चेंज होता है तो एक्स और पी दोनों के अबाउट सिमेट्रिक। अब सिमिलरली आप और केस बना सकते हो इसमें, इससे सुंदर लगेगा थोड़ा, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ता। ज्यादा दूर जाते जाओगे तो ये कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका हो गया फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी इसके लिए माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 बाय 4। अब इसकी डायरेक्शन देखनी हो तो वही P अगर पॉजिटिव है तो एक्स टेंड करेगा पॉजिटिव को, यानी कि पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और अगर P नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो एक्स किधर जाएगा, पार्टिकल किधर जाएगा, नेगेटिव पे। अब देखो ये E लेस देन 0 के लिए है, ये E ग्रेटर देन 0 के लिए है, और ये वाला जो केस बना था अपना ये है सैडल पॉइंट, और ये केस बना था E इक्वल टू 0 के लिए, ये बना था ना इधर के लिए ये वाला। तो ये जो थी वो सेपरेट्रिक्स लाइंस है। अब मैं क्या बता रहा था, हाँ डायरेक्शन P पॉजिटिव, इसके ऊपर P क्या है, पॉजिटिव, तो पार्टिकल किधर जाएगा, पॉजिटिव के, पार्टिकल किधर जा रहा है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। P क्या है इधर, पॉजिटिव, तो पार्टिकल किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, यानी कि पार्टिकल किधर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसके नीचे P क्या है, नेगेटिव, तो पार्टिकल नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि पार्टिकल इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पार्टिकल इधर जा रहा है। और देखो ये कुछ पैटर्न भी बन रहा है कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है, अगर दूसरी एनर्जी है तो पार्टिकल यूं चल रहा है, पार्टिकल की एनर्जी ये है तो वो यूं चल रहा है। तो ये इसका करने का तरीका है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई इसमें डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा भी देख सकते हो वीडियो, उसमें कोई वो नहीं है, जितनी बार देखोगे उतनी बार समझ आएगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा देता हूं जिसमें जो अपनी सेपरेट्रिक्स लाइंस है, अब अपने एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें जो सेपरेट्रिक लाइंस है वो जरूरी नहीं है E इक्वल टू 0, और वो क्वेश्चन कौन सा है, V इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, ये क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप क्या है अपना, इसका कर्व बनाओ। स्मॉल वैल्यूज पे कौन डोमिनेट करेगा, ये। हाई वैल्यूज पे कौन डोमिनेट करेगा, माइनस एक्स क्यूब। लार्ज वैल्यूज पे तो इसका कर्व कैसा बनेगा, ये x ये v। स्मॉल वैल्यूज पे एक्स स्क्वायर बाय 2 का कर्व कुछ यूं होगा। लार्ज वैल्यूज पे किसका कर्व है, माइनस एक्स क्यूब, और माइनस एक्स क्यूब का कर्व क्यों था, कैसा था, कुछ यूं था। यानी कि इस पॉइंट से ये नीचे जाएगा, यानी कि इस पॉइंट से ये नीचे जाएगा, और इस पॉइंट से ये ऊपर जाएगा, यानी कि जो इस पॉइंट से ये ऊपर जाएगा। तो ये कुछ हद तक सही है, नेचर ऐसा सा होगा कुछ, ठीक है। एग्जैक्ट से अपन को कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो आपको दिख रहा है ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0, और ये पॉइंट क्या है, स्टेबल, और ये पॉइंट क्या है, अनस्टेबल। ये पॉइंट क्या है आपका, अनस्टेबल। अब ये पॉइंट मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको, v डैश एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x 1 माइनस एक्स, तो ये x आ गया 0 और 1। v डबल डैश x निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 2x। अब x 0 पुट करोगे तो 1 आ गया, 1 ग्रेटर देन 0 मिनिमा, यानी कि x इक्वल टू 0 पे मिनिमा है, ये देख लो ये मिनिमा है। अब x इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 लेस देन 0, यानी कि मैक्सिमा है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो x इक्वल टू 1 है। और मैंने क्या बताया था, जो सेपरेट्रिक्स लाइंस होती हैं वो किसके अबाउट होती हैं, अनस्टेबल पॉइंट के अबाउट, और अनस्टेबल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1। तो अपन जब अनसेपरेट्रिक्स लाइंस की एनर्जी निकालेंगे तो वो क्या होती है, सेपरेट्रिक्स की एनर्जी कितनी होती है, सबसे पहले तो हैमिल्टोनियन लिख लो। हैमिल्टोनियन कितना होता है, p स्क्वायर बाय 2m प्लस v ऑफ x कितना है, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। अब जब मैं एनर्जी यहां बनाऊंगा इसकी, इस पॉइंट पे,
अब ये देखो ये एनर्जी इक्वल टू जीरो नहीं है, अपने को पता ही है यहाँ पे एनर्जी ऊपर की तरफ है, यहाँ एनर्जी नीचे की तरफ है, लेकिन अपने निकालते हैं कितनी एनर्जी है, क्या वैल्यू है, 0 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, क्या वैल्यू है। जो यहाँ पे एनर्जी होगी उसके लिए क्या होगा, जो एनर्जी है वो सारी की सारी क्या है, इस पॉइंट पे देखो जो एनर्जी है सारी की सारी पोटेंशियल है, तो काइनेटिक 0 यानी कि P0 प्लस x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, अभी निकाल के दिखाइए 1, ये 1, इसको सोल्व करो 6 3 - 2 1/6, यानी कि इस बार जो सेपरेट्रिक्स लाइंस बन रही हैं उसकी एनर्जी E इक्वल टू 1/6 है। जरूरी नहीं है कि अपनी सेपरेट्रिक्स लाइंस की जो एनर्जी है वो हमेशा 0, वो क्या हो सकती है, कुछ वैल्यू भी हो सकती है, जैसे कि अपने इस केस के अंदर E इक्वल टू 1/6 आ रहा है। ठीक है, अब सेपरेट्रिक्स लाइंस इसके अबाउट बनेगी अनस्टेबल पॉइंट के अबाउट, और अब अपने को 3 केस पता ही है क्या करने हैं, E लेस देन 0, E ग्रेटर देन 0, और मतलब E इक्वल टू 0 नहीं आएगा इस बार, E इक्वल टू 1/6, और E इक्वल टू 1/6 से बड़ी, और E इक्वल टू E लेस देन 1/6, क्योंकि देखो जैसे अपना ये कर्व होता है, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, आप यहां से इसको क्रॉस कर रहे हो, मतलब यहां आपका ट्रांजिशन हो रहा है एक पॉइंट से दूसरी तरफ की तरफ, बाउंड्री कंडीशन, और यहां अपनी बाउंड्री कितनी आई है 1/6, यानी कि इससे ऊपर इससे नीचे। पहले जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या था, E इक्वल टू 0 पे कोरस्पोंड कर रहा था, लेकिन जो सेपरेटेड लाइंस होती हैं वो होती है अनस्टेबल के अबाउट, और अनस्टेबल इस बार अपना x इक्वल टू 1 पे है। हर बार जो क्वेश्चन किया था वो x इक्वल टू 0 पे था अनस्टेबल, यहाँ x इक्वल टू 1 पे अनस्टेबल है। अब जब x इक्वल टू 1 पे अनस्टेबल है, उसकी एनर्जी निकाली, वो आ गई 1/6। अब इससे बड़ी पे निकालेंगे कर्व, इससे छोटी पे निकालेंगे, और इस पे निकाले थे। पिछले क्वेश्चन में E इक्वल टू 0 पे निकाला था, E लेस देन 0, E ग्रेटर देन 0। इस बार E इक्वल टू 1/6, E ग्रेटर देन 1/6 एंड E लेस देन 1/6। तो बनाने की कोशिश करो, अभी तक मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, हो सकता है आपसे ये वाला बन ही जाएगा इतना कुछ बताने के बाद। ये x है, ये p है। अब एक और चीज कर लो, यहाँ पे p को -p करोगे सेम आएगा, यानी कि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। मैंने बताया ही था, ऑलवेज ट्रू, हर क्वेश्चन में आपको मैं बता भी रहा हूँ ट्रू है वो। x को -x करो, जब x को -x करोगे -x का स्क्वायर बाय 2 माइनस x की क्यूब बाय 3, तो ये तो सेम आ जाएगा x² बाय 2, बट -x की क्यूब, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इस बार क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि नॉट सिमेट्रिक अबाउट p एक्सिस। इस बार सिमेट्रिक अबाउट p एक्सिस नहीं होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, जैसा ऊपर बनेगा वैसा नीचे, लेकिन p एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा, यानी कि जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बने, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है अपना पेपर जो है ऑब्जेक्टिव है, अपने को क्या करना है, ऑप्शंस की हेल्प से करना है। कई बार इससे भी क्वेश्चन हो जाता है, कई बार डायरेक्शन से क्वेश्चन हो जाता है, हाँ चारों ऑप्शन में अलग अलग डायरेक्शन दी होगी, क्वेश्चन हो जाएगा। कई बार क्या होगा, ये सिमेट्री जो मैं बता रहा हूं आपको, उससे क्वेश्चन हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये करना तो आना ही चाहिए भाई, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है लेकिन फिर भी अपन को करना तो आना ही चाहिए। इंटरव्यू में हो सकता है पूछ ले कि कैसे बनाते हैं बताओ। अब देखो E लेस देन 1/6 का बना रहा हूं भाई, पहले मैं ये मैंने कंसीडर कर लिया E लेस देन 1/6। वही क्लासिकली अलाउड रीजन कौन सा है, अब एनर्जी इधर है, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो इससे ऊपर ही है हर बार, इससे ऊपर ही है हर बार, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो सारी एनर्जी है वो सारी की पोटेंशियल है, तो काइनेटिक क्या होगी इस टाइम 0, काइनेटिक क्या होगी 0। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, नीचे जाती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है, यानी कि काइनेटिक बढ़ती जाएगी। अब जैसा ऊपर बना है वैसा ही नीचे बनेगा, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। अब अगर कोई और लाइन होगी, यानी कि वो इसके अबाउट बनेगा, सेम यूं बनेगा। ये मैं थोड़ी ज्यादा लाइंस बनाने के लिए कर रहा हूं, एक से भी काम चल जाएगा। अब E इक्वल टू 1/6 पे चले, लेस देन का केस हो गया। अब अपने चलते हैं E इक्वल टू 1/6, यानी कि इस लाइन पे जहां अपनी बनेगी सेपरेट्रिक्स लाइंस। अब E इक्वल टू 1/6 पे देखो, यहां एनर्जी है, पोटेंशियल आपका इधर बड़ा है, यहां कट कर रही है, यहां कट कर रही है, इसके अब इधर देखो
पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, टोटल एनर्जी कम है, इसका मतलब फॉरबिडन रीजन। इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कम है, टोटल एनर्जी ज्यादा है, यानी कि यहाँ बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे टोटल एनर्जी इधर है, पोटेंशियल एनर्जी कम है, यानी कि यहाँ भी बनेगा, यानी कि सिर्फ इतने एरिया में नहीं बनेगा, इससे इधर बाकी सारे एरिया में बनेगा। अब यही यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ ये क्या होगा 0, और ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये यहाँ क्या होगा 0। अब देखो इस पैराबोला के अंदर एनर्जी पोटेंशियल कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब यहाँ क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ती जा रही है, जब आप इधर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और यहाँ मैक्सिमम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अब जैसा ऊपर बना है वैसा ही नीचे बना दो। ये आपको एलिप्स लगना चाहिए, ये एलिप्स ही है, क्योंकि अब अपने इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि जो स्टेबल पॉइंट होता है ना, इसके अबाउट हमेशा बनता है एलिप्स। ये जो स्टेबल पॉइंट होता है इसके अबाउट बनता है एलिप्स, और जो अनस्टेबल पॉइंट होता है उसके अबाउट बनता है हाइपरबोला। आप क्वेश्चंस ट्राई करना बहुत सारे, जहां से भी आपको मिले, जितने मैंने करवाए हैं वो देखना, और उनके अंदर एक चीज देखना कि जो स्टेबल पॉइंट होगा उस पर बनेगा एलिप्स, अनस्टेबल पे हाइपरबोला। ये बात आपको नोट करने को मिलेगी। इसीलिए टाइम बचाने के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये एलिप्स है। आप निकाल सकते हो कैसे, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से। एच का एक्स के साथ करोगे माइनस पी डॉट, एच का पी के साथ करोगे एक्स डॉट, सोल्व करोगे पी और एक्स के बीच में रिलेशन आएगा, वो एलिप्स हाइपरबोला, ये सब आएगा। अब देखो ये बन गया। अब ये इधर चले गए, अब इसके बाद देखो एनर्जी इधर है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी कि इसके अबाउट काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही नीचे। और इन दोनों को सेपरेट कौन करेगा, सेपरेट्रिक्स लाइंस। सेपरेट्रिक्स लाइन क्या बनेगी, इधर बनेगी, ये आपकी क्या होगी, सेपरेट्रिक लाइंस। ये आपकी क्या होगी, सेपरेट्रिक लाइन, जो कि ये था आपका E लेस देन 1/6 और ये आपका E इक्वल टू 1/6। अच्छा, ये इक्वल टू 1/6 पे ही देख रहे हैं ना, तो सेपरेट्रिक लाइन ये थोड़ी होगी, क्योंकि ये तो है ही इक्वल टू 1/6 पे, तो ये खुद ही सेपरेट्रिक लाइंस है। ठीक है, ये खुद ही सेपरेट्रिक लाइंस है। ये लेस देन 1/6, ये इक्वल टू 1/6, तो यही जो लाइन है यही अपनी क्या है, सेपरेट्रिक्स लाइंस है। अब अपना केस कौन सा रहेगा भाई, इससे ऊपर का, तो मैं इससे ऊपर का केस डिस्कस करने जा रहा हूं। ये एनर्जी E ग्रेटर देन 1/6। अब देख लो, इस पे एनर्जी इधर है तो ये यहां इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करा दिया भाई, इंटरसेक्ट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल E ये रहा, जितना E है उतना ही पोटेंशियल है, यानी कि काइनेटिक 0 है। सेकंड स्टेप यही तो था कि जो एनर्जी लाइंस जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है Vx कर्व में, वहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अपनी 0, वहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इक्वल टू 0, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी आ गई 0। अब देखो इससे इधर चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है काइनेटिक से, तो यहां नहीं बनेगा, इससे इधर बनेगा, क्योंकि देखो पोटेंशियल का कर्व नीचे नीचे ही जा रहा है और अपनी एनर्जी गिरी, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब अपने इधर जा रहे हैं, पोटेंशियल कम होता जा रहा है, पोटेंशियल कम होता जा रहा है और सबसे कम हो गया, तो यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट के बाद पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होती जा रही है। इसके बाद काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये एक और दूसरी एनर्जी का कर्व बनेगा, जैसा ऊपर बन रहा है सेम नीचे बना दो। ये आपका बन गया इस पोटेंशियल के लिए फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी का कर्व, दिख रहा होगा। ये बन रहे हैं अपने पास E लेस देन 1/6 के लिए हाइपरबोलास, ठीक है। ये E इक्वल टू 1/6 के लिए एलिप्स, और ये E ग्रेटर देन 1/6 के लिए, अब ये कर्व कैसे बनी शेप इसकी, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है इधर, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और टोटल एनर्जी इतनी है, पोटेंशियल 0 है तो काइनेटिक इतनी है, यानी कि देखो काइनेटिक इतनी है, सेम कुछ बन रहा है। उसके बाद देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यहां मैक्सिमम होगी पोटेंशियल, तो काइनेटिक क्या होगी, थोड़ी कम होगी। इसके बाद पोटेंशियल कम होती जा रही है, काइनेटिक बढ़ती जा रही है,
जैसा ऊपर बना है वैसे नीचे बना है। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना x² माइनस x³ 3। मैं देख लेता हूँ और कोई क्वेश्चन बचा है कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। वो क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से और कोई नहीं बचा, सारे मैंने लगभग आपको करवा दिए। लेकिन फिर भी आप पेपर ट्राई करना, जेस्ट का, टिफर का, गेट का, जेआरएफ का, जहां भी कोई क्वेश्चन मिले उसे लिख लेना, देख लेना मैंने करवाया है कि नहीं, और खुद से करने की कोशिश करना। और कुछ एडिशनल अगर जो क्वेश्चन मिल जाए तो वो आपकी ये नोट्स में ऐड कर लेना। नोट्स बनाते होगे आप तो उस नोट्स के अंदर ऐड कर लेना। तो ये फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी का पूरा कंप्लीशन हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। 2 वीडियोस बनाई हैं, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए अपने, और ये सारा मैंने मटेरियल आपको करवा दिया। कैसा प्रॉपर्टीज है, कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या स्टेप्स हैं, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट पी एक्सिस, ये सारी चीजें फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी की कंप्लीट हो चुकी है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये वीडियो वर्थ है फॉर वॉचिंग, बिकॉज इफ यू वॉच दिस वीडियो यू कैन सोल्व इजीली द क्वेश्चंस ऑफ फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी। जिस भी पेपर में आए फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी का क्वेश्चन आपसे नहीं अटकेगा। और फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी का क्वेश्चन पार्ट सी के अंदर 5 मार्क्स के अंदर आता है, तो ये बहुत ज्यादा होते हैं 5 मार्क्स। तो इसीलिए आपको एक टॉपिक से 5 मार्क्स मिल रहे हैं, और वो भी इजी से। कई बार तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लोगे कि डायरेक्शन से बता दिया आपने। कई बार आप क्या करोगे, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट पी एक्सिस से जज कर लोगे आंसर को। और कई बार ऐसे हो सकता है थोड़ा आगे जाना पड़ेगा और आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन इतने के अंदर ही आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लो, कमेंट कर लो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।